नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे बीए सेकंड वर्ष और यहाँ पर प्राचीन हिस्ट्री और यहाँ पर तृतीय सेमेस्टर। क्वेश्चन पेपर कौन सा है? 202, मतलब सेकंड पेपर आपका हो जाता है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, हर क्वेश्चन को ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं जो कि लॉन्ग समय तक हमें क्या रहे, याद रहे। ठीक है, तो बढ़ते हैं फटाफट अपने क्वेश्चनों की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे और हम ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है, बिलहरी का लेख किस कलचुरी शासक का है? जो बिलहरी का लेख है वो किस कलचुरी शासक का है? यूनिट नंबर की बात करते हैं तो यूनिट नंबर अपना कौन सा है? ये सेकंड हो जाता है। ठीक है, तो बिलहरी का लेख किसका हो जाएगा ये बताना है फटाफट। ठीक है, तो कह रहा है, देखो यहाँ पे कुछ लग रहा है कि लहरने की बात हो रही है, बिलहरी लहरना है ना, लहरने की बात हो रही है। तो जो राम और लक्ष्मण थे वो बाण वगैरह छोड़ते थे तो क्या होता है, लहरते थे वो, है ना। तो बिलहरी का लेख किस कलचुरी शासक का हो जाएगा? लक्ष्मण राज का हो जाएगा। तो सिंपली हमारी ट्रिक बन जाएगी। ठीक है, अगले बात करते हैं, कलचुरी राजवंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन हुआ करता था? सबसे शक्तिशाली राजा कौन हुआ करता था ये बताना है। तो सबसे कहते हैं ना शक्ति है ना, कहते हैं शक्ति है। तो क्या गंगा मैया की शक्ति आपको देखी है ना, तो गंगा क्या एक शक्ति ही तो है। तो वहां से क्या बन जाएगी, हमारी ट्रिक बन जाएगी। ठीक है, तो गंगे देव जो थे वो सबसे शक्तिशाली राजा थे, तो ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं, कल्चर में आप गंगा मैया को देखते ही हो, है ना, वहां से भी हम याद कर सकते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन राजगुप्त के सोलंकी राजवंश का संस्थापक था? तो गुजरात की बात कर रहा है और सोलंकी राजवंश की बात कर रहा है, तो कौन शासक था ये बताना है। देखो ऐसा लग रहा है कि रात, है ना, रात राज। ठीक है, तो वहां से याद हो जाएगा कि रात में क्या करना है, राज की बात होती है। रात में राज की बात होती है ना, होती है राज की बात क्या होती है, राती में होती है, तो मूल राज। तो गुजरात में जो सोलंकी राजवंश का जो संस्थापक था वो कौन था? मूल राज था। इस प्रकार से हम याद कर लेंगे। ठीक है, अगली बात करते हैं, ऐसे भी याद कर लो, लंका सोलंकी, ऐसा लग रहा है लंका, और लंका में क्या मूल वगैरह मिलते हैं ना, क्योंकि राम जी वहां गए थे तो मूल कहाँ, लंका में मिलते हैं। ऐसे आपको याद कर सकते हो। अगले बात करते हैं, लक्ष्मीकर्ण किस वंश का शासक था? जो लक्ष्मीकर्ण था वो किस वंश का शासक था ये बताना है। अब देखो लक्ष्मी जो होती है, मतलब जो पैसा होता है लक्ष्मी कहते हैं, तो लक्ष्मी को क्या करते हैं, चुरा लेते हैं लोग, है ना। तो कलचुरी वंश का था, तो लक्ष्मीकर्ण किस वंश का शासक था? कलचुरी वंश का था। अगले बात करते हैं, खैरा तथा जबलपुर लेख किस कलचुरी शासक का है? खैरा और जो जबलपुरा है वो किसका हो जाएगा ये बताना है। तो यहां देखो खैरा खरा ऐसा कुछ लग रही है, कोई बहुत खरी चीज है, नमकीन चीज है ना, बहुत ही कैसी है, नमकीन चीज है ना। और कहते हैं ना खरी चीज है, नमकीन चीज है, और यश प्राप्त हो गया, है ना। यश कहते हैं मतलब शहद वगैरह होता है, या अमृत कह लो, उसको भी यश कहते हैं ना। तो खरा यश, यश कैसा प्राप्त हुआ भाई? भाई नमकीन यश प्राप्त हुआ, है ना, नमकीन अमृत प्राप्त हुआ, ऐसे भी इसको बना सकते हैं। तो खरा यश, है ना, वहां से याद कर सकते हैं हम। अगले बात करते हैं, किस कलचुरी शासक के दरबार में कुछ समय प्रसिद्ध कवि राजशेखर ने निवास किया था? तो राजशेखर कहां पे थे ये बताना है आपके लिए। कुछ समय तक यहां पर निवास किया था, तो कहां पे किया था ये बताना है राजशेखर ने। तो राजशेखर कहां पर? युवराज के यहां पर किया था राजशेखर ने। तो ऐसा याद कर लो, शिखर, है ना, शिखर पर चढ़ जाना। शिखर पर कौन चढ़ सकता है भाई? युवराज ही बैठेंगे, है ना। शिखर पर कौन बैठेंगे? शिखर मतलब जो ऊंची जगह होगी वहां पर कौन बैठेंगे? युवराज बैठेंगे भाई। तो यहां पर ऐसे याद कर लो कि राजशेखर, शिखर पे कौन? युवराज बैठेंगे। तो राजशेखर किसने कहां पे निवास किए थे? युवराज के यहां पर। सिंपली ट्रिक बन जाएगी। अगले बात करते हैं, काव्य मीमांसा तथा विद्यासाल भंजिका किसकी रचना है? तो काव्य मीमांसा और विद्यासाल भंजिका, ऐसा लग रहा है कि यहां पर मांस की बात कर रहा है और यहां पर उसको भंजिका मतलब भूंजने की बात कर रहा है ना, मांस को भूंजने की बात कर रहा है, कर रहा है बिल्कुल। जब मांस को भूंजने की बात करेगा तो ऐसा लगेगा कि 1 मिनट, तो यहां पर राजशेखर यहां पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि कुलशेखर तो हमने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है। और मांस को और भूंजने की बात करेगा, यहां पर सेकने की बात करेगा, है ना, सेकना, शेखर सेकना, थोड़ी ट्रिक बनाएंगे हम। तो काव्य मीमांसा मांस को सेकना और भूंजना मांस को भूंजना सेकना, बात एक ही हो जाएगी। ठीक है, तो हिंट बन जाएगी छोटी सी हमारी। अगली बात करते हैं, यहां रखा है, किस कलचुरी शासक को प्रसिद्ध राजाओं के मस्तक पर
पैर रखने वाला कहा गया है। तो मस्तक पर पैर कौन रख सकता है? भाई युवराज ही रख सकते हैं, है ना। आपने बाहुबली देखी होगी, मस्तक पे पैर रखा था उन्होंने, है ना। तो वहां से हम क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे इसको। तो मस्तक पे पैर कौन रखेंगे? युवराज रखेंगे, ठीक है। अगली बात करते हैं, यहां देखेंगे तुम्हारा उज्जैनी भुजंग किसे कहा गया है? जो उज्जैनी भुजंग है किसे कहा गया है? तो भुजंग मतलब भुजाओं में ताकतवर, और भुजाओं में ताकत किसके पास होगी? भाई युवराज के पास होगी, है ना। तो युवराज की भुजाओं में ताकत होनी चाहिए, तभी तो वो युवराज कहलाएंगे, वरना कहां कहलाएंगे। तो उज्जैनी भुजंग किसे कहेंगे? बात करते हैं युवराज के लिए कहेंगे, युवराज प्रथम के लिए। अगले बात करते हैं, किस कलचुरी शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी, यह बताना है। ऐसा लग रहा है कि बिक रहा है कोई चीज, दैत्य, है ना, दैत्य बेच रहे हैं कोई चीज। तो क्या बेचते हैं भाई? आपको पता है गंगा का पानी बिकता है ना, तो वहां से याद कर लेंगे। तो विक्रमादित्य गंगे देव को कहते हैं, ठीक है। उपाधि किसने? गंगे देव ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगले बात करते हैं, किस कलचुरी शासक के सिक्के लक्ष्मी शैली के हैं? तो लक्ष्मी शैली के किसके सिक्के हो जाएंगे, ये बताना है। देखो लक्ष्मी गंगा में डालते हैं अपने लोग, जब गंगा के पास जाते हैं तो पैसे डाल देते हैं गंगा में, ऐसे याद कर लो कि लक्ष्मी शैली क्या हो जाएगी, गंगा, है ना। गंगा में डालते हैं लक्ष्मी के लिए, पैसों के लिए। अगली बात करते हैं, बनारस में कर्ण मेरू नाम शैव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो कर्ण मेरू नाम है, कर्ण मेरू नाम का एक शैव मंदिर है, शिव मंदिर है, उसका निर्माण किसने करवाया था, ये बताना है। देखो नाम में कर्ण छुपा हुआ है, तो कौन करेगा? कर्ण ही करेगा, ठीक है। तो सिंपल याद रहेगा। अगले देखेंगे, कर्णवती नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो यहां भी कर्ण छुपा हुआ है, तो कौन करेंगे? कर्ण करेंगे। अगले बात करते हैं, लक्ष्मी कर्ण पुत्र था, लक्ष्मी कर्ण किसका पुत्र था, ये बताना है। लक्ष्मी कर्ण जो था वो किसका पुत्र था? तो अभी हमने देखिए लक्ष्मी कहां डालेंगे, लक्ष्मी डालेंगे गंगा के अंदर, है ना। तो लक्ष्मी कर्ण किसका पुत्र होगा? गंगे देव का पुत्र था। तो लक्ष्मी कहां डालते हैं? गंगा जी के अंदर डालते हैं। तो वहां से हमने ट्रिक बना ली, ठीक है। अगली बात करते हैं, जेजाक भुक्ति किस प्रदेश का प्राचीन नाम है? जेजाक भुक्ति किसका हो जाएगा, ये बताना है। तो किसका हो जाएगा? बुंदेलखंड का। ट्रिक कैसे बनाएंगे? देखो भुकने की बात कर रहा है, कोई चीज भुक जाता है ना, तो जिगजैग क्या होती है? जिगजैग भी याद कर लो कि जेजाक, है ना, जेजाक। तो जिगजैग क्या होती है? बारिश होती है, जिगजैग, है ना, बूंदे गिरती है, जिगजैग आपने देखी होंगी। तो जिगजैग बारिश होती है, ठीक है। तो वहां से भी याद कर सकते हैं हम, ऐसे ऐसे बूंदे गिरती है ना, उड़ती हुई ऐसे ऐसी गिरती हैं, आपने हवा में देखी होंगी लहरती हुई। तो जिगजैग क्या होती है? बूंदे गिरती हैं। तो जिजाक भुक्ति क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड। ट्रिक बन जाएगी। आगे बात करते हैं, चंदेल शासक धंग का प्रसिद्ध विजय किस पर था? जो धंग था, धंग का प्रसिद्ध विजय किस पर था, ये बताना है। धंग जो था वो कहां पर अधिकार अपना करता था, ये बताना है। तो ऐसा लग रहा है कि धंग, है ना, धंग धंग कौन कूद रहे हैं? धंग धंग भाई ग्वाल, ग्वाल लोग कूद रहे हैं, है ना। ग्वाल लोग क्या कर रहे हैं? धंग धंग कूद रहे हैं। तो वहां से याद कर लेंगे, ग्वाल लोग कूदते हैं धंग धंग, तो वहां से याद कर लो, ठीक है। अगले बात करते हैं, यहां देखेंगे खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश द्वारा करवाया गया था? तो खजूर, खजूर क्या होती है? बहुत ऊंचा पेड़ होता है खजूर का, आपने देखा होगा, है ना। अगर यहां से व्यक्ति देखेगा, यहां से व्यक्ति देखेगा तो उसे कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा कि चांद पे देख रहा हूं, है ना। ऐसा लगेगा कि चांद पे देख रहा हूं, इतनी ऊंची खजूर होती है, चांद, चांद की ऊंची है ना। तो चंदेल, तो खजूर चंदेल ऐसे याद हो जाएगा, ठीक। खजूर कहां लगी है? वो लगी है चांद पे, तो वह से याद कर लो, ठीक है। अगले बात करते हैं, विद्याधर शक्तिशाली राजा था। जो विद्याधर था, शक्तिशाली राजा था, वो किस वंश का था, ये बताना है। अब देखो विद्याधर, तो अगर विद्या आपके पास धरी हुई है तो आप कहां चले जाओगे? चांद पर चले जाओगे, है ना। चांद पर चले जाओगे भाई। अगर विद्या नहीं हासिल की है तो चांद पर कैसे जा सकते हो, है ना। आपकी स्पेस एजेंसी नहीं होगी। अगर आपने विद्या अगर आपने हासिल की है तो आप कहां? चांद पे आ सकते हो भाई। तो विद्याधर शक्तिशाली राजा किसका था? चंदेल वंश का था। सिंपली ट्रिक बन जाएगी। अगले बात करते हैं, धंग कौन थे? धंग थे कौन, पहले ये बताओ। अब देखो धंग ने कुछ गिरने की बात हो रही है, इसका मतलब कहां पे लगी होगी? चांद पे लगी होगी, चांद से गिरी होगी, है ना। तो चांद से कोई चीज गिरेगी तो कैसे गिरेगी? धंग से गिरेगी, है ना। तो चंदेल वंश का राजा कौन था? धंग था। तो सिंपली याद हो जाएगा। अगली बात करते हैं, धंग राजपूतों की किस शाखा से संबंधित था? जो धंग है वो राजपूतों की किस, अभी हमें देखा ना, धंग कैसे गिरेगा? चांद से गिरेगा, तो कैसे बोलेगा? धंग से गिरेगा, ठीक है।
तो धंग राजपूतों की किस शाखा से था? चंदेलों से था। अगले बात करते हैं खजुराहो के मंदिर का संबंध है। तो अभी हमने देखा खजूर कहाँ लगी है? चांद पे लगी है, तो चंदेलों का। ठीक है, अगले बात करते हैं चंदेल किस शासक के काल में स्वतंत्र शक्ति के रूप में उभरे थे? जो चंदेल थे वो स्वतंत्र शक्ति के रूप में उभरे थे, किसके शासन काल में उभरे थे ये बताना है। किसके? धंग के। अभी बढ़ के आ रहा है ना कि धंग से क्या गिरेंगे? चांद पे से गिरेंगे। अगली बात करते हैं चंदेल शासक को सर्वाधिक श्रेय दिया जाता है उनके द्वारा निर्मित भव्य मंदिरों के लिए जो निर्मित किए गए। कहां पर निर्मित किए गए थे ये बताना है। तो कहां पर किए गए थे? मांटू में। कहां पर? मांटू में। वैसे चंदेलों का जो है वो खजुराहो में आपको देखने को मिलेंगे, मगर इन्होंने मांटू दे रखा है। ठीक है, तो मांटू याद कर लेंगे भी। ठीक है, मांटू याद कर लो कैसे भी। ठीक है, वरना आप खजुराहो लगाओगे यहां पर। अब यहां पे एक बार फिर पढ़ें इसको कि चंदेल शासकों को सर्वाधिक श्रेय दिया गया है उनके द्वारा निर्मित भव्य मंदिरों के लिए जो निर्मित किए गए। देखो यहां पर मांटू ना होना चाहिए था। ठीक है, मांटू यहां पे लोगों ने गलत दे रखा है, यहां पर खजुराहो ही होगा क्योंकि चंदेल जो है वो खजुराहो से ही संबंधित है। ठीक है, तो आप लोग खजुराहो ही लगाना। अगली बात करते हैं, बुक में गलत दे रखा है। बात करते हैं प्रबंध कोश किसकी रचना है? जो प्रबंध कोश है वो किसकी रचना है ये बताना है। वो कह रहा है प्रबंध करो कोश का, प्रबंध करो कोश का, और जो कोश जो आप इकट्ठा करो तो उसका राज रहने देना भाई, राज किसी को बताना मत, वरना कोई कोश चुरा के ले जाएगा। प्रबंध करो कोश का मगर राज रखना, है ना। तो बात करते हैं प्रबंध कोश किसकी रचना है? राजशेखर की। सिंपली हमें याद हो गया। अगले बात करते हैं प्रबंध चंद्रोदय किसकी रचना है? प्रबंध चंद्रोदय। तो प्रबंध चंद्रोदय किसकी रचना है ये बताना है। तो यह है कृष्ण मिश्र की। किसकी? कृष्ण मिश्र की हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो कि प्रबंध चंद्रोदय, चांद उदय की बात कर रहा है। चांद उदय कौन कर सकता है? तो कृष्ण ही कर सकते हैं अभी चांद को उदय। तो ठीक है, भगवान ही कर सकते हैं। तो सिंपली हमें वहां से याद कर लेंगे इसको हम। अगले बात करते हैं चंदेल वंश की स्थापना कब हुई थी? तो चंदेल वंश की जो स्थापना है वो कब हुई थी ये बताना है। तो कहते हैं ना भाई चांद पर चलेंगे और वहीं पे क्या मिलेंगे? इकट्ठे मिलेंगे, इकट्ठे। सब लोग चांद पर इकट्ठे मिलेंगे। तो चंदेल चांद पर चलो भाई और वहां पर सब लोग इकट्ठे मिलेंगे, इकट्ठे मिलेंगे। तो 831 है ना, चांद पर इकट्ठे। तो आराम से याद हो जाएगा। चंदेल वंश की स्थापना कब हुई थी? 831 में। अगली बात करते हैं चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? तो एक बात बताओ, चांद पर जब आप देखोगे तो चांद कैसा दिखेगा? भैया नन्ना नन्ना दिखेगा। चांद तो बहुत छोटा छोटा दिखेगा। छोटा दिखेगा, हाँ, तो नन्नुक दिखेगा, नन्ना नन्ना दिखेगा। तो चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? नन्नुक ने की थी। अगली बात करते हैं किसके समय में चंदेल प्रतिहारों की दास्ता से मुक्त हुए? जो चंदेल थे वो प्रतिहारों की दास्ता से मुक्त हुए थे, वो किसके शासनकाल में हुए थे ये बताना है। तो प्रतिहार नरेश कौन था? बात करते हैं हर्ष था, हम पहले ही पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो अगले बात करते हैं खजुराहो लेख में किसे परम भट्टारक कहा गया है? तो परम भट्टारक किसे कहा गया ये बताना है। परम भट्टारक, क्योंकि चंदेल की बात कर रहा है, खजुराहो की बात कर रहा है। खजुराहो कहां जाएंगे? चंदेल। और चंदेल में चंदेल प्रतिहार, प्रतिहार कौन थे? नरेश थे। ऐसे भी याद कर लो कि चांद पर है ना, कि चांद पर पाकिस्तान नहीं जा सका इसलिए हंस रहे हैं लोग उसके ऊपर, है ना। तो प्रतिहार चांद से हार गया, ऐसे याद करो। मैं ट्रिक बना रहा हूं इसकी। ठीक है, इसकी अच्छी ट्रिक बना रहा हूं जो कि आपको याद रहे हमेशा के लिए। देखो बात कर रहे हैं चंदेल प्रतिहारों की दास्ता से मुक्त हुए, तो चांद से हार कौन गए? चांद पे जाने से हार कौन गया? भाई पाकिस्तान हार गया, है ना। तो पाकिस्तान हार गया तो पाकिस्तान पे लोग क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं, क्योंकि उसका झंडे में चांद है मगर चांद पे जा ना सका इसलिए उसके ऊपर हंस रहे हैं, वो हार गया है। तो चांद पर हार गया इसलिए हंस रहे हैं। ठीक है, उसके ऊपर। तो वहां से याद हो जाएगा कि चंदेल प्रतिहारों की दास्ता से मुक्त कौन हुआ? हर्ष के समय हुए थे। ठीक है, ट्रिक बन गई छोटी सी। अगली बात करते हैं खजुराहो लेख में किसे परम भट्टारक कहा गया है? तो परम भट्टा, भाई परम भट्टा की तरह मुंह खोला पड़ा है ये तो, है ना, हंस रहा है। परम भट्टे की तरह मुंह खोला पड़ा है, इतने मुंह खोल खोल के हंस रहा है ये भट्टे की तरह, है ना, कहते हैं। तो वहां से याद हो जाएगा परम भट्टारक कैसे कहा गया है? हर्ष को कहा गया है। ठीक है, तो सिंपली हमें याद रहेगा। अगली बात करते हैं चंदेल शासक हर्ष किस धर्म का अनुयायी था? जो हर्ष था वो किस धर्म का अनुयायी था ये बताना है। देखो बात करते हैं कोई बहस करता है, बहस, दो बंदे हैं, दो बंदे बहस कर रहे हैं,
तो दो और बाकी जो खड़े होंगे बोलो क्या करेंगे, हंसेंगे। तो बैस किस धर्म का अनुयायी था, तो बात करते हैं हर्ष जो था वो वैष्णव धर्म का अनुयायी था। अगली बात करते हैं खजुराहो के प्रसिद्ध वैष्णव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। जो खजुराहो में वैष्णव मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था, ये बताना है। अब जब बहस होगी किसी में, है ना, किसी में बहस होगी तो क्या करेंगे, फिर तो भाई धम धम मारेगा वो, है ना, तो धक धक की आवाज आएगी, बहस होगी तो एक दूसरे लड़ाई भी होगी। तो वैष्णव बात करते हैं वैष्णव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो धंग ने करवाया था। ठीक है, अगली बात करते हैं चंदेलों का वास्तविक स्वाधीनता का जन्मदाता कौन था। जो चंदेलों का जो वास्तविक स्वाधीनता का जन्मदाता है वो कौन था, वो धंग था। कौन था, धंग। चांद से कैसे गिरेंगे, धंग से गिरेंगे, बहुत बार पढ़ते हुए आ रहे हैं हम। अगले बात करते हैं किस चंदेल शासक ने अपनी राजधानी कलिंजर से बदलकर खजुराहो स्थानांतरित की थी। किसने की थी, तो खजूर गिरी कैसे गिरी, धंग से गिरी। तो खजूर कैसे गिरी, धंग से गिरी। तो खजुराहो में स्थापित किसने की थी, धंग ने की थी। ठीक है, अगले बात करते हैं निम्न में से कौन सा चंदेल शासक 100 वर्षों तक जीवित रहा। अब 100 वर्षों तक जीवित रहेगा तो भाई दंग मान जाएंगे लोग, है ना, लोग क्या मान जाएंगे, दंग मान जाएंगे। अरे भाई 100 वर्षों तक जीवित रहा, दंग मान जाएंगे लोग। तो दंग 100 वर्षों तक जीवित रहा था। अगली बात करते हैं तुम्हारा किस चंदेल शासक ने प्रयाग में गंगा यमुना के पवित्र संगम पर अपना शरीर त्याग दिया था। तो गंगा और यमुना के संगम पर त्यागा था, तो उसका मतलब वो कैसा रहा, वो तो भैया धन्य रहा, है ना, कहते हैं ना, वो तो भाई धन्य धन्य हो गया, है ना, गंगा यमुना के पवित्र स्थल पर अपना शरीर त्यागा उसने, तो वो तो क्या हो गया, धन्य हो गया, धंग हो गया। तो वहां से याद हो जाएगा। अगले बात करते हैं किस चंदेल शासक का उल्लेख मुसलमान लेखक नंद एवं बिदा के नाम से करते हैं। नंद और बिदा के नाम से किसे करते हैं, ये बताना है। नंद और बिदा, तो बिधा कहते हैं ना, बिधा बिधा, तो नाम में ही छुपा हुआ है, तो बिद्धाधर के लिए करते हैं। ठीक है, अगले बात करते हैं चंदेलों पर मोहम्मद गजनबी का प्रथम आक्रमण कब हुआ था। तो चंदेलों पर जो मोहम्मद गजनबी था उसने पहला आक्रमण कब किया था, ये बताना है। एक बात बताओ, चांद पर जमीन आप ले सकते हो, चांद पर गज भर जमीन आप ले सकते हो, तो आप कहोगे नहीं, नहीं ले सकते। तो 1009 में, तो चांद पर जमीन ले सकते हो 1 गज, तो आप कहोगे नहीं ले सकते हम, है ना, हम चांद पर जमीन नहीं ले सकते। तो नहीं 109, तो चंदेल पर गज भर मोहम्मद गजनबी ने आक्रमण कब किया था, 1009 में। तो सिंपल ट्रिक बन गई हमारी। अगली बात करते हैं 1 मिनट, यहां बात करते हैं तुम्हारा प्रबंध चंद्रोदय के रचयिता कृष्ण मिश्र, क्योंकि चांद पर चांद उदय कौन करेगा, कृष्ण जी करेंगे। तो ट्रिक पढ़ के आए पहले। तो प्रबंध चंद्रोदय के रचयिता कृष्ण मिश्र किस चंदेल होगा, चंदेल शासक के राज्यसभा में निवास करते थे। जो बात करते हैं कृष्ण मिश्र थे, वो किसके दरबार में रहते थे, ये सिंपली हमसे पूछ रखा है। तो कृष्ण जो है वो कौन है, तो आप कहोगे गिरधर है ना, कृष्ण गिरधर, तो गिरधर विद्याधर, तो वहां से याद हो जाएगा कृष्ण गिरधर गोपाल हैं। तो गिरधर कहां छुपा हुआ है, यहीं पर छुपा हुआ है, तो सिंपली याद रहेगा। अगले बात कर निम्न में से कौन सा चंदेल शासक पृथ्वीराज चौहान द्वारा पराजित हुआ था। तो पृथ्वीराज चौहान द्वारा कौन पराजित हुआ था, जो चंदेल शासक था वो बताना है। तो पृथ्वी, पासे पृथ्वी और पासे क्या हो जाएगा, परमार्दी देव। ठीक है, थोड़ा सा याद करना है इसके लिए। अगले बात करते हैं कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। जो कंदरिया महादेव मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो कह रहा है कंदरिया, ऐसा लग रहा है कि कद कद की बात कर रहा है कि कद कहां तक है मेरा, कद मेरा चांद तक है, कहते हैं ना, कहते हैं मेरा हाथ तो चांद तक जाता है, तो तेरा कद क्या चांद तक जाता है। तो वहां से याद कर लेंगे कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो बात करते हैं चंदेलों ने करवाया था। अगले बात करते हैं चंदेल वंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक कौन था। प्रथम ऐतिहासिक शासक आपको पता है, चंदेल चांद बहुत छोटा छोटा दिख रहा है ना, तो चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी, प्रथम ऐतिहासिक शासक किसने की थी, नन्नुक ने। अगले बात करते हैं खजुराहो की राजधानी बनाया, खजुराहो को राजधानी किसने बनाया था। तो खजूर चांद पर लगी है ना, तो चंदेल वंश ने खजुराहो को राजधानी बनाया था। अगले बात करते हैं किस चंदेल शासक ने राजा भोज को पराजित किया था। तो राजा भोज को पराजित किसने किया था, यह बताना है। चंदेल शासक ने राजा भोज को पराजित किया था। और भोज भोज माने भोजन हो गया ना,
तो भोजन में क्या आएगी, भोजन में गंध आएगी ना आएगी, तो धंग गंध, तो वहां से ट्रिक बन जाएगी हमारी। तो भोजन में गंध आती है, तो भोजन को पराजित कौन करेगी, गंध करेगी, ठीक है। तो वहां से ट्रिक बन गई हमारी। अगली बात करते हैं, चंदेल वंश की सांस्कृतिक राजधानी थी। चंदेल वंश की सांस्कृतिक राजधानी थी वो कहां थी, तो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, कहां लगी है, चांद पे खजूरें लगी हैं, है ना। चंदेल खजुराहो। अगली बात करते हैं, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था। चंदेल वंश का संस्थापक था वो कौन था, चांद कहां लगा है, स्थापना किसने की थी भाई, छोटा छोटा चांद दिख रहा है, नन्ना दिख रहा है, तो नन्नुक ने। तो चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी, नन्नुक ने। अगले बात करते हैं, जेजाक भुक्ति का संबंध है, तो अभी हम देख के आए हैं, जेजाक भुक्ति चंदेल शासकों का हो जाएगा, है ना। बात करते हैं बुंदेलखंड को कहते हैं जेजाक भुक्ति, और बुंदेलखंड किससे है, चंदेल वंश से रह जाएगी, ठीक है। बुंदेल चंदेल, वहां से ट्रिक बन जाएगी हमारी। अगली बात करते हैं, नन्नुक संस्थापक था। नन्नुक, नन्ना दिख रहा है, कौन, चांद, तो चंदेल वंश का था, ठीक है। नन्ना क्या दिख रहा है, चांद दिख रहा है। अगली बात करते हैं, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था, तो बूंदे कैसे गिरती हैं, जिगजैग जिगजैग करके बारिश होती है ना, होती है, तो जैगजैग भक्ति। तो बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था, जिगजैग भक्ति। तो बात करते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, 48 क्वेश्चन थे, यूनिट नंबर हमारी सेकंड में, तो वो हमने कवर किए और हर क्वेश्चन की ट्रिक देखी, जो कि हमें लॉन्ग समय तक याद रहेगी। अगर आप दो तीन बार इस वीडियो को देख लेते हो, तो आपका कोई भी डाउट है वो खत्म हो जाएगा और हमेशा के लिए आपके क्वेश्चन याद हो जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को करना सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना। नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।